तो जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उर्फ राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पर ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पर पहुँचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और उनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी इसे पता था। जैसे ही गाड़ी आई ये उसने फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बचे हुए 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात ये है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया। जब इसमें अशोक साहब के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली हैं इसमें और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो रैंसम का जो अमाउंट मिला रिकवर हुआ इसमें जो उमेश यादव है उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साव हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद की। जेल से क्या कनेक्शन मिला? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था ज़मीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने का। कार्तिकेय जी, ये इसमें क्या कुछ निकल के आया कि किस कारण से हत्या की गई? आखिर इसका मोटिव ऑपरेटिव क्या था? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है लेकिन अभी जो बात आई है ज़मीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, ज़मीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए जमीन के भारी मात्रा अशोक साव के द्वारा इनकी जो दिनचर्या थी खिमका जी की, ये इनको बताई गई थी और एक डेली का रूटीन था इनका 8 बजे के आसपास क्लब जाना,
और 11 साढ़े 11 में निकलते थे, अपने दोस्त को बाकरगंज मोड़ पे छोड़ते थे और वहाँ से घर आते थे। और घर जब आते थे तो ये खुद ही ड्राइव करके आते थे। ये रोज़ का था। ये जो व्यक्ति है उमेश के द्वारा रेकी की गई थी, इनकी दिनचर्या देखी गई थी और घटना के दिन भी ये पहले फॉलो किए हैं उनको कि कहाँ पे गए हैं, बाकरगंज मोड़ पे आए हैं, तब ये बढ़ के अपने अपार्टमेंट के पास जाके वेट किए। ये रेकी उनके द्वारा किया गया अकेले, ये अकेले ही सारे करें। मैंने आपको बताया जिसमें आप बात कह रहे हैं, इसमें गहन अनुसंधान चल रहा है, इसमें कई सारे लिंक हैं। जब पुख्ता सबूत आएगा उस अफसर पे कार्रवाई की। जैसे पहले बताया गया 2 गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। देखिए, एनकाउंटर के संबंध में बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उन सारे गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। इसमें जांच का गठन किया गया है। खास बात यह है कि जो इस केस में अनुसंधान करेंगे उस थाना क्षेत्र के नहीं होंगे और जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे वरीय पदाधिकारी होंगे। सारी चीजें एसओपी के तहत हो रही है, इसमें कहीं भी किसी तरह की क्या कोई पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुआ है? इसमें जब फायरिंग हुई थी तो पुलिसकर्मी पालवर बचे हैं, उनको हल्के चोटें आएंगी। राजा के ऊपर करीब 9 आपराधिक इतिहास है, इसमें से 4 मर्डर का केस है और बाकी डकैती और आर्म्स एक्ट का केस है। इनके आर्म सप्लाई करते हैं 9 मैंने पूरी बताया। 2 के अरेस्टिंग है उसमें और एक के मृत्यु हुई। पहला क्लू कहां से मिला था पुलिस को? पहला क्लू कहां से मिला? देखिए, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों का समेकित रूप से चीज़ें आती हैं, कोई एक क्लू से नहीं होता है, सब चीज़ों को मिला के देखा जाता है। उमेश के बारे में कहा जा रहा था कि एमएलसी से उसका संपर्क, किसी एमएलसी के संपर्क की बात सामने आ रही थी। उमेश राय जिसकी गिरफ्तारी हुई, क्या है? देखिए, इसमें राजनीतिक रूप भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो हम लोगों को एविडेंस मिलेगा और जो आगे पूछताछ की जाएगी उस सबसे कार्रवाई। देखिए, जेल से जो कनेक्शन की बात आ रही है इसमें, ये अनुसंधान का विषय है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आएगा तो कार्रवाई करेंगे। तो आप लोगों को जब इस हत्याकांड का जांच चल रही थी उस समय हत्याकांड के जांच में कई अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी, कई अपराधियों से पूछताछ चल रही थी। ये घटना को 2 दिन से पहले भी कई अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ाए थे, वो उनको जेल भेजा गया था। उसी क्रम में और लोग भी हैं जो पकड़ाए हैं, उसको जिनको जेल भेजा गया है। इसमें हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे थे। इसी क्रम में जब उमेश के बारे बताया गया इसमें कि इन्होंने इस शूटर से कांटेक्ट किया था और हथियार की सप्लाई के लिए बात की गई थी, तब इनसे और काफ़ी स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। इसका इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने हथियार को ईंट भट्टी के पास रखे हुए हैं, जहाँ से रिकवर करने के लिए इनको ले जाया गया वहाँ पे ये भागने की कोशिश की है फायरिंग करते हुए। उस फायरिंग के क्रम में पुलिस बागल बची है और जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो इनको गोली लगी। तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहले गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ से रेफर करके NMCH ले जाया गया। वहाँ इनका इलाज चला, लेकिन इलाज के क्रम में ये मृत्यु का ये बताए वहाँ पे ईंट भट्टी के पास छिपा के रखे हुए थे और वहीं से हथियार रिकवर किए थे। इन पहले ले गई थी पुलिस की वो रिकवर करने के लिए, लेकिन वो इसका इस्तेमाल भागने के लिए किया। उमेश की हिस्ट्री को निकलवा रहे हैं इसमें। उनके यहाँ जिस तरह से गोलियां और हथियार बरामद हुए हैं और जिस तरह का सोफिस्टिकेशन चाहिए होता है इस तरह में, इससे स्पष्ट है कि ये पहले भी हथियार का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये चीज़ें हम लोग निकलवा रहे हैं कि पूर्व में भी क्या आपराधिक एक्टिविटी है। उमेश यादव किस जिले के रहने वाले हैं? वो पटना के मातरामी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ओरिजिनली ये बिहार से। सर, गोपाल खेम का हत्याकांड मामले में जो पुलिस पूरी बता रही है, क्या उसके परिवार वाले गोपाल खेम के पर्सन संतुष्ट है इस कार्रवाई से? देखिए, पुलिस का अनुसंधान है इसमें, जैसे बताया भी गया कि इसमें कई और तथ्य आने वाले हैं। हम लोगों को जो खेमका जी हैं उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की हम लोगों को उसमें आवश्यकता है, उसमें उनसे हम लोग मंगवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी